कंगन होता, काश मैं तेरे। ओ, अभी आज पहले से मौजूद है। क्यों? तुम्हें मेरी यहाँ मौजूदगी से कोई एतराज है? एतराज कैसा? मुझे तो खुशी हो रही है। खूब देख रही हूँ तुम कितना खुश हो। प्लीज हैवी, तुम यार नैना की बातों का गलत मतलब मत निकाला करो। मैं कोई गलत या सही मतलब नहीं निकाल रही हूँ। हैप्पी, तुम तो मुझे इतने अरसे से जानती हो, इसके बावजूद। ओके ओके, अब लड़ाई झगड़े वाली बातें खत्म करके दोस्ती वाली बातें करते हैं, ठीक है? दैट्स अ गुड गर्ल। यस ऑफ कोर्स, आई एम ऑलवेज अ गुड गर्ल। वैसे हैवी, नैना के आने से पहले एक खास अहम बात हो रही थी। मैं ये चाहता हूँ कि वो बात तुम नैना के सामने रिपीट कर दो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नैन, तुम्हें कोई अंदाजा भी है ये तुमसे कितनी मोहब्बत करता है? कम ऑन अबिया, अब तुम भी शुरू हो गई। अरे शादी करना चाहता है तुमसे, कोई फ्लर्ट थोड़ी ना कर रहा है। हैवी प्लीज, नैना को तुम ही समझाओ ना। हैप्पी, तुम जानती हो मेरी मम्मी को दुनिया से गए कुछ ही दिन हुए। हाँ जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। देखो, तुम्हारे पापा भी तुम्हें छोड़ के अमेरिका चले गए हैं। नहीं, मैंने ही उन्हें अमेरिका जाने के लिए छोड़ दिया था ताकि वो अपना प्रॉपर इलाज करवा के अच्छी जिंदगी गुजार सके। अरे नैना, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है उनके लिए। अब अपने बारे में भी कुछ सोच लो। देखो, इस सोसाइटी में अकेली लड़की का रहना कितना मुश्किल है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। नैना, अगर मैं तुम्हारा साथ देना चाह रहा हूँ तो तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो यार? हाँ नैन, शार्क तुम्हारे लिए बहुत अच्छा शोहर साबित होगा। क्या अजान की तरह? नहीं, अजान से भी ज्यादा अच्छा। तुम उसे एक मौका तो दो। देखो, इस दोस्ती को रिश्ते में बदल के देखो। मैं दोस्ती के नाते तुम्हें यही कह सकती हूँ। ठीक है, मैं खुद को ज़हनी तौर पे तैयार करने की कोशिश करूंगी। मम्मी डैडी तो अमेरिका वापस चले गए यार नैना, तो व्हाई नॉट आप इधर होती हैं, उनसे मिलवा दूंगा आपको। ओके। मुबारक हो भाई। क्या हुआ, काम हो गया? हाँ, ये अनवर सलीमी साहब तो बड़े काम के वकील निकले। ये बताओ, पब्लिशर साहब बरी हुए कि नहीं? अभी से कहाँ, जमानत हो गई उनकी। बरी कब होंगे? अभी तो केस चलेगा आसान। वैसे अनवर सलीमी साहब ने तो केस की धज्जियां उड़ा दी, चंद पेशियों में ही बाइज्जत बरी पब्लिशर। थैंक गॉड। ओह, आप फिर आ गए। लगता है आपने कोई सबक नहीं सीखा। वैसे लॉकअप में एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? नो नो, मजाक नहीं उड़ा रही। मैंने सुना है लॉकअप में काफी मच्छर होते हैं। आपकी तो दोस्ती हो गई होगी, अगर उन्हें मिस कर रहे हैं तो एक बार फिर भेज दो। देखें, मैं सिर्फ मैडम का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। ओह, सिर्फ थैंक्स? जी, और ये कहने कि वो अपनी किताबें किसी और पब्लिशर से शाया करवाएं। मैंने किताबें शाया करने से तौबा कर ली है। तौबा? ओह, तौबा करना तो बहुत अच्छी बात है। इंसान बहुत सी मुसीबतों से बच जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में आप जैसी मुसीबत नहीं देखी, और आइंदा देखोगे भी नहीं। आप प्लीज मैडम को बुलवाएं, मैं उनसे बात करके चला जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, जो हो चुका भूल जाओ उसे, और यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। जाओ। देखते हैं अब कौन पब्लिशर इतनी हिम्मत रखता है मॉम की बुक को शाया करने के लिए। हेलो पापा। हेलो हेलो बेबी। अच्छा किया, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। आपने याद किया और मैं चली आई। अच्छा किया, बहुत खूब। और सुना? पापा, अब सब ठीक हो गया है। अब पब्लिशर के खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं। ये आप करेंगे? हाँ पापा, मुझे लगता है कि
मैंने उनके साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर दी। चलो छोड़ो इन बातों को, हम बाप बेटी आपस में बात करते हैं। हाँ, पर पापा यहाँ नहीं, कहीं बाहर लंच पे चले? हाँ क्यों नहीं, जरूर चलो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, लेकिन अमेरिका जाने का फैसला मेरा अटल है। और वैसे भी जब तुम्हारा जी चाहे तुम मुझसे मिलने आ जाना, और जब मैं चाहूंगी आ जाया करूंगी। क्या बात है मामा, आपने बुलाया था? कोई खास बात? हाँ, बहुत ही खास बात है। तो बताइए ना। वो मैंने अमेरिकन पब्लिशर से बात कर ली है। ये तो बहुत अच्छा हुआ मामा, आपकी किताब भी वहीं से छप जाएगी और यहाँ के पब्लिशर भी उसके अताब से बच जाएंगे। हाँ, लेकिन एक और बात है। वो क्या? आजान बेटा, मैंने महसूस किया है कि पाकिस्तान में ज्यादा दिन रहना अब मुमकिन नहीं रहा मेरे लिए। लेकिन मामा, ये आपका मुल्क है, आपका घर है, हम हैं आपके। हाँ बेटा, लेकिन अब मैंने अमेरिका जाने का दोबारा फैसला कर लिया है। प्लीज मामा, क्या आप अपना फैसला बदल नहीं सकती? आजान बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम्हें बताए बगैर ही चले जाऊं, लेकिन मेरे ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया। बेटा, अब तुम भी मुझे रोकने की कोशिश मत करना, ये मेरी रिक्वेस्ट समझना। मामा, रिक्वेस्ट जैसा लव यूज करके मुझे शर्मिंदा मत करें प्लीज। नहीं बेटा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, लेकिन अमेरिका जाने का फैसला मेरा अटल है। और वैसे भी जब तुम्हारा जी चाहे तुम मुझसे मिलने आ जाना, और जब मैं चाहूंगी आ जाया करूंगी। क्या ये आपका आखिरी फैसला? हाँ बेटा। मैं आपके फैसले का एहतराम करता हूँ, और ये जानते हुए कि आपकी दोबारा जुदाई से मेरे दिल पर क्या गुजरी। मुझे एहसास है बेटा, और तुम जानते हो कि ये हम दोनों के हक में बेहतर है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं, मगर इस बात का कोई इखलाकी हल नहीं है मेरे पास। मैं जानती हूँ बेटा, और अब नहीं चाहती कि तुम खुद को दो चक्की के पाटों में पिसा हुआ महसूस करो। आपने तो अपनी इल्तिजा कर दी ना, अब अपने बेटे की भी इल्तिजा सुन लीजिए। प्लीज प्लीज यहीं रह जाइए, हमारे साथ, मेरे साथ। मुझे जाने दो बेटा, कहीं बहुत देर ना हो जाए।
तुम भी किसी को 2 टके का करने में ना जरा भी देर नहीं लगाती हो। ये बिहार स्टाइल है बच्चे। नैना को तो शादी के लिए राजी करके तुम्हारी टेंशन मैंने दूर कर दी है। अब मुझे ये बताओ कि मेरी टेंशन कब दूर हो रही है? हाँ, ये किसी फिल्म के डायलॉग लग रहे हैं मुझे। ये फिल्मी डायलॉग नहीं, हमारे दिल की आवाज है। योर गेम इज ओवर नाउ। अब आप हमारे साथ चलते हैं या